नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में अब स्टार प्रचारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक तरफ जहां भाजपा के स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे, वहीं अब कांग्रेस ने भी राज बब्बर का रुड़की में रोड शो कराने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के एक होटल में आयोजित बैठक में कांग्रेस नेताओं द्वारा पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया। गौरतलब है, राज बब्बर पंजाबी समाज से आते हैं, जिसके चलते कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है राज बब्बर पंजाबी समाज को कांग्रेस से जोड़ने में काफी सफल हो पाएंगे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा सबके सामने आ चुका है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता परेशान है। बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद किया है, जिसके चलते आज आम आदमी का जीना दुभर हो गया। इस मौके पर हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राव शेर मोहम्मद, पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी, ईश्वर लाल शास्त्री, कलीम खान आदि मौजूद थे। की जनता देख रही है और एक अपार लहर चल रही है कांग्रेस के प्रति। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, मैं 20 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया हवा कांग्रेस की तरफ बह रही है। नहीं, मेरे गांव कोई मुसलमान ऐसा होगा जो बीजेपी को वोट देगा, जिन्होंने इतने बड़े अत्याचार मुस्लिमों पर कर दिए। सभी बिरादरी परेशान, दलित परेशान, पिछड़ा वर्ग परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान। मैं तो समझता नहीं कि मुसलमान होकर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। एक आध कोई पर्सन अपनी महत्वाकांक्षा रखता होगा, वो अपना वोट डाल सकता है, लेकिन मैं तो मानता नहीं कि मुस्लिम भाजपा को वोट देगा। तो उत्तराखंड में जो कांग्रेस पार्टी है, एकजुटता के साथ अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रही है। गांव-गांव में जाके हर बिरादरी के लोगों से संपर्क किया जा रहा है और जो आज का माहौल है उसमें कांग्रेस के पक्ष में या किसी भी बिरादरी का वोट है वो कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है। देखो, जो भाजपा की सरकार जो चल रही है, जिसमें शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, जो भी एक आम जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए होता है एक आम नागरिक को, वो उसके लिए भाजपा सरकार ऐसे काम कर रही है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आम जनता अब कांग्रेस की तरफ आ रही है। राज बब्बर जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद रहे हैं और यहाँ उनका एक जनमानस से लगाव है। वो यहाँ पर आके जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनको तो प्रेरित करेंगे ही, लेकिन जो भी और दूसरे समाज के लोग जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो भी प्रभावित होकर कांग्रेस की तरफ वो पूरी तरीके से कामयाब हो गए। उनको पता है कि कैसे जनता को अपनी तरफ खींचना है। वो एक कलाकार भी रहे हैं, एक राजनेता हैं, अच्छे सफल राजनेता रहे हैं, एक बड़े प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो जनता को कांग्रेस की तरफ खींचने में सफल होंगे। उद्देश्य है वो राज बब्बर जी को लेकर है। राज बब्बर जी जो है रुड़की शहर में जो है कांग्रेस प्रत्याशी श्री वीरेंद्र रावत जी के लिए वोट मांगने का कार्य करेंगे और हमारे लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधन भी करेंगे। साथ में साथ जो रुड़की शहरवासी हैं, चाहे उसमें पंजाबी समाज है, बनी समाज है, क्योंकि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और एक राजनेता भी है, तो वो अपील करेंगे कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करें और कांग्रेस को वोट दें। करनी हुई अभी 10 आदमियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। इस मीटिंग के बाद वो 10 आदमियों की मीटिंग जो है, कमेटी जो गठित होगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कौन सी तारीख का। लेकिन फिर भी मान के चलिए 12 या 13 तारीख जो है इसके लिए रखी जाएगी रुड़की में। और जब रुड़की आएंगे तो उनका इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो है उन्हें लेकर पूरे शहर का दौरा होगा और वो मतलब कार से जो है, ओपन कार से वो चलेंगे। उसके बाद पूरे शहर के बाज़ारों में वो डोर टू डोर जो है हर दुकानदार से मिलेंगे और वहाँ पे वोट की अपील जो है कांग्रेस के लिए करेंगे। कांग्रेस ऐसे से बहुत मजबूत है। स्टार प्रचारकों के आने से ये होता है कि जो शहर की जनता है उनको एहसास होता है कि लोग अब भी कांग्रेस के साथ उतनी ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। जो एक प्रचार प्रसार भाजपा के द्वारा लगातार किया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उसको जो बल दे रहे हैं
और कह रहे हैं कि कांग्रेस जो अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था उसमें अखबार के अंदर, उसमें आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दोषियों को सज़ा दे रहे हैं। जो दोषी दूसरी उसमें थे पार्टियों के अंदर विपक्षी, उन्हें हम सज़ा दे रहे हैं। तो वाकई सज़ा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सज़ा देकर वो अब जेल ना भेज के भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात का भी वो करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूँ कि वो दूसरी पार्टियों को दोषियों मुक्त करके और अपनी पार्टी में उस दोष को लाने का कार्य करते हैं। आरिफ जी, मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने ये वाली बात कही है उससे ज़रा ये पूछिएगा उसने घोषणा पत्र पढ़ा भी या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो उस पर कितने बिंदु हैं, कितने बिंदुओं पर उन्होंने कार्य करने के लिए कहा है और कौन कौन से बिंदु क्या रखे हैं, एक बार ये प्रश्न जरूर कीजिएगा, तो शायद मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, भाई सक्रिय होने के लिए जो स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है उन्हीं से पूछिए। अगर वो इतने सक्रिय थे तो 3.5 साल के उसमें अंतराल में उन्हें केंद्र सरकार ने क्यों हटा दिया राज्य सरकार से? वो तो मुखिया थे, इसके चीफ मिनिस्टर थे। अगर उन्हें 3.5 साल का कार्यकाल नहीं पसंद आया केंद्र सरकार को और उन्हें लगा कि उनके उसमें अनियमितताएं ज़्यादा हुई हैं, उनके कार्यकाल में जो है प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाया, तभी तो हटाए गए। मैं तो ये प्रश्न बार बार कर रहा हूँ भाजपा से और भाजपा के लोगों से और मोदी जी से कि मोदी जी क्या गारंटी दे रहे हैं आपकी बार कि उनके जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार के, वो 5 साल जो है यहाँ पे टिक पाएंगे, वो 5 साल जो है इस लोकसभा का जो है कार्य अच्छी तरह कर पाएंगे? ये प्रश्न है उनसे, ये उसका आंसर उन्हें देना चाहिए, ना कि हमें। और रही बात सक्रियता की आप इस बात के लिए मान के चलिए कांग्रेस अपने आप में सक्रिय राजनीति करती आई है। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।